अज़ीज़ तलबा, मैं मौल्लिम मोहम्मद आसिफ़ देशमुख, हवा भाई उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज लोहारा। आज हम तारीख़ और सियासियात 10वीं जमात इस किताब से 5वां सबक ज़राए अबलाग और तारीख़ उसका मुताला करेंगे। इस मौजू की मालूमात हासिल करेंगे, जिसके अंदर जो उमूर और नुकात हमको देखना है उसमें है ज़राए अबलाग का तारुफ़, ज़राए अबलाग की तारीख़, ज़राए अबलाग की ज़रूरत, ज़राए अबलाग से हासिल शुदा मालूमात का तजज़िया और मुताल्लिक़ा पेशा वाराना शोबे। तो ज़राए अबलाग और तारीख़, तो ज़राए यानी वसीला, अबलाग यानी दूर तक पहुँचाना। हमारी बात को या किसी ख़बर को दूर तक पहुंचाने के ज़राए। इसके अंदर गौर करने के लिए कहा जा रहा, मुग़लिया दौर में बिहार में कहत पड़ने की ख़बर दिल्ली तक कैसे पहुंची होगी। इस पर गौर फ़िक्र करके दिल्ली के हुक्मरान ने जो इंतज़ामात किए होंगे उसे बिहार तक पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा, आपको गौर करना है और वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक पहुँचने के लिए आपसे ये सवाल किया गया। आखिर में हम इस पर भी बहस करेंगे। तो पहला पॉइंट, पहला नुकात, ज़राए अबलाग का तारुफ़। ज़राए अबलाग में ज़राए और अबलाग दो अल्फाज है। अबलाग के मानी है दूर तक पहुंचाना। किसी मालूमात को हम किसी ज़रिए से दूर तक पहुंचा सकते हैं। पुराने ज़माने में बादशाह को ख़बर पूरे मुल्क में पहुंचाने के लिए काफ़ी वक्त लगता था। गांव मुनादी करवाई जाती, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे फ़र्द के ज़रिए ख़बर का सफ़र जारी रहता। यानी जो बादशाह को अपने अहकामात पहुंचाना होते थे तो कासिद के ज़रिए और घोड़सवारी करके जो है मालूमात फराहम की जाती थी। तो इसके लिए वक्त भी काफ़ी लगता था और ख़बरें भी जो है बहुत देर तक पहुंचती थी। ज़राए अबलाग की तारीख़। भारत में अंग्रेज़ों की आमद के बाद छापा खाना और अखबारात का आगाज़ हुआ। ग़ालिबन 1914 में छापा खाने की ईजाद हुई। अखबारात की वजह से शाये शुदा ख़बरें हर तरफ पहुंचने में मदद मिलने लगी। अखबारात मालूमात और इल्म का अहम ज़रिया बन गए। इसके वजह से हम मालूमात हासिल कर सकते हैं और इल्म में भी इजाफ़ा होता है। अखबारात ख़ुसूसन ख़बरें, इदारे, राय अम्मा, इश्तिहारात, तफरीही व दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाये होकर तकसीम की जाने वाली नशरियात अखबार कहलाती। अखबारात मुकामी, कौमी और आलमी नौइयत की मुख्तलिफ़ ख़बरें मुहैया करने का काम करते हैं। अखबारात मौजूदा ज़माने के रुझानात के इंदराज का तारीख़ी दस्तावेज़ है। वह हम इसको जो तारीख़ के माखज़ हमने पढ़ा 9th के अंदर, तबई माखज़, ज़बानी माखज़, तहरीरी माखज़, समई व बसरी माखज़। तो इसके अंदर तहरीरी माखज़ के अंदर जो है अखबारात का शुमार होता है। अखबारात की इब्तदा और आगाज़। ईसवी सदी से कब्ल मिस्र में सरकारी हुक्मनामों की कुंदा तहरीर अवामी जगहों पर लगाई जाती थी। कदीम रोमन हुकूमत में सरकारी हुक्म कागज़ पर लिखा जाता और वो कागज़ मुख्तलिफ़ सूबों में तकसीम किया जाता, जिसमें मुल्क और दारुल हुकूमत के वाक़यात की मालूमात होती। जोलेज़ सीज़र की निगरानी में निकलने वाला एक्टा डायरना यानी रोज़ाना के वाक़यात नामी अखबार रूम में अवामी जगहों पर चस्पा किया जाता था। ये लोगों तक सरकारी अहकामात पहुँचाने का मौसर ज़रिया था। 7वीं सदी ईस्वी में चीन में सरकारी अहकामात अवामी जगहों पर तकसीम किए जाते। इंग्लैंड में लड़ाइयों या अहम वाक़यात के वर्क वक्तन फ़ौक्तन तकसीम किए जाते थे। सराय या मेहमान खाने में क़याम करने वाले मुसाफिर मकामी लोगों को दूर दराज की बातें मिर्च मसाला लगाकर बयान करते। बादशाहों के नुमाइंदे मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होते जो ताज़ा तरीन ख़बरें दरबार में पहुँचाने का काम करते थे। बंगाल गेज़ेट भारत में पहला अंग्रेज़ी अखबार
29 जनवरी 1780 को शुरू हुआ। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र या बंगाल गेजेट के नाम से मारूफ इस अखबार का आगाज़ जेम्स ऑगस्टिस हिकी नामी आयरिश शख्स ने की। दर्पण नामी अखबार 1832 में मुंबई से जारी किया गया, जिसके मदीर बाल शास्त्री जांबेकर थे। फहरिस्त बनाने के लिए कहा जा रहा, आज़ादी से कबल के चंद अहम रहनुमा और उनके ज़रिए जारी किए गए अखबारात की फहरिस्त बनाइए। दर्पण के शुमारों में ख़बरों के ज़रिए सियासी, माशी, समाजी और तहज़ीबी तारीख़ का पता चलता है। मसलन नंबर 1, कंपनी सरकार के 3 इलाकों के हिसाब किताब की फहरिस्त। दूसरे, इन ममालिक पर रूस की जानिब से हमला होने का अंदेशा। तीसरे, शहर की सफाई के लिए तंजीमों का तकर्रुर। चौथे, हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी। ये एक हिंदुओं के अंदर एक रस्म थी कि अगर किसी का शौहर मर जाता तो उसको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उस पर तशद्दुद ये होता कि उसको भी जो है उसके शौहर के साथ में जला दिया जाता था, जिसको सती की रस्म कहते हैं। राजा राम मोहन राय की कोशिशों से जो है इस रस्म को बंद किया गया। 5वें, कलकत्ता में थिएटर की इब्तिदा। 6ठे, राजा राम मोहन राय की इंग्लिस्तान में कारकिर्दगी। इससे उस दौर के हालात पर रोशनी पड़ती। क्या आप जानते हैं, पहले मराठी अखबार दर्पण के मदीर की हैसियत से बाल शास्त्री जांबेकर को अव्वलीन मदीर कहा जाता है। 6 जनवरी को इनके यौम विलादत के मौके पर महाराष्ट्र में यौम सहाफ़त यानी पत्रकार दिन मनाया जाता है। अगला अखबार है प्रभाकर। इस अखबार की इब्तिदा भाऊ महाजन ने की, जिसमें फ्रांस की बगावत की तारीख़, इनकलाब फ्रांस, जो 3 इनकलाब फ्रांस और जो है अमरीकी के अंदर जो हुआ था इनकलाब, और इंग्लैंड के अंदर सनती इनकलाब, तो इस तरीके से 3 इनकलाब अहम है तारीख़ में। तो यहाँ फ़्रांस के अंदर जो हुकूमत थी वो जालिम जाबिर थी, उसका हुकूमत ने तख्ता पलट दिया। तो फ़्रांस की बगावत की तारीख़ जो इनकलाब फ़्रांस के नाम से मशहूर है, और अवामी फ़लाह व बहबूद के नज़रिए के कायल गोपाल हरि देशमुख के समाजी इस्लाह पर मबनी 100 खुतूत शाये हुए। ज्ञानोदय अखबार में 1842 में बर्र आज़म, एशिया और 1851 में यूरोप का नक्शा छापा गया। मराठी अखबारात में सबसे पहले तस्वीर शाये करने का सहरा भी ज्ञानोदय के सर बनता है। बिजली की मदद से खबर पहुंचाने वाली मशीन टेलीग्राफ के 1852 में शुरू होने की मालूमात भी ज्ञानोदय से हासिल होती है। भारत में पहली मर्तबा रेल के शुरू होने की खबर ज्ञानोदय में चाक्य मसोबा की सुर्खी तले शाये हुई। 1857 की जिद व जहद की खबरें भी इस अखबार में शाये होती रही, जिसको गदर कहते हैं हम। 1857 अखबारात समाजी इस्लाह का अहम ज़रिया होते थे। मसलन अखबार इंदु प्रकाश ने बेवाओं की दोबारा शादी की ज़बरदस्त हिमायत की। दीन बंधु बहुजन समाज का एक अहम अखबार था, जिसे महात्मा फुले के माविन कृष्णराव भालेकर ने जारी किया। इस अखबार से हमें उस दौर के बहुजन समाज के हालात का पता चलता है। एक एक्टिविटी आपको करने के लिए कही जा रही है। जमात का हर तालिब इल्म किसी एक खबर का तराशा लाकर उसकी बयाज तैयार करे। केसरी और मराठा। आज़ादी से पहले के ज़माने में भारतीय अखबारात की तारीख में केसरी और मराठा अखबारात संग मेल माने जाते हैं। 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने यह अखबारात शुरू किए। यह अखबारात उस दौर के समाजी और सियासी मसाइल को मंजर आम पर लाने लगे। मुल्की हालात, मुल्की ज़बानों में मौजूद किताबें और अंग्रेज़ों की सियासत जैसे मौज़ूआत पर केसरी ने लिखना शुरू किया। मौजूदा 21वीं सदी में अखबारात जमहूरियत के चौथे सुतून की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जो है यहाँ पर जो तारीख़ के अंदर हमको अखबारात की मालूमात दी जा रही है, उस वक्त में कुछ ऐसे उर्दू अखबारात भी थे, उर्दू शायर और उर्दू अदीब भी थे, जिन्होंने जो है इसके अंदर बड़ा एक अहम नुमायाँ किरदार अदा किया है। डॉक्टर सर सैयद अहमद ख़ां हैं,
और डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद है, और उसके अलावा जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और अल्लामा इकबाल। तो इन लोगों ने भी जो है अदब के ज़रिए से और जो है अखबारात का सहारा लेकर हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदू मुसलमान को एकजा करने के लिए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है खड़ा इन्होंने किया है, इसकी कोशिश इन्होंने की है। किसी वजह से यहाँ पर जो है उन अखबारात को जगह नहीं दी गई, लेकिन हमारा जो है मालूमात रखना हमारे लिए ज़रूरी है। रसायल, रिसालों की जमा, मुकर्ररा वक्त में शाये होने वाले नशरियाती अदब को रसायल कहा जाता है। इसमें हफ्त रोज़ा, 15 रोज़ा माहनामा, 2 माही, 6 माही, 6 माही और सालाना रसायल का शुमार होता है। इसके अलावा गैर मुकर्ररा जरीदों की किस्में भी राइज है, जिनके शाये होने का वक्त तय नहीं होता। कुछ करने के लिए कहा जा रहा आपको। जदीद ज़माने में कई अखबारात ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ई अखबार जारी किए हैं, जिससे कारीन की भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। उस्ताद की मदद से ई अखबार को पढ़ने का तरीका मालूम कीजिए। बाल शास्त्री की जाम्बेकर ने मराठी ज़बान में पहला माहनामा दिग्दर्शन जारी किया। रिसालों में हफ्त रोज़ा प्रगति 1929 की काफ़ी अहमियत है, जिसके मदीर त्र्यंबक शंकर शेजुलकर थे। उन्होंने प्रगति के ज़रिए इल्म तारीख़, समाजी तहरीकें और महाराष्ट्र की तारीख़ जैसे मौज़ूआत पर कसरत से मज़ामीन लिखे। जदीद दौर में भारतीय तारीख़ से मुतालिक कई जरीदे और रसायल जारी हैं, जैसे मराठी में भारतीय इतिहास आनी संस्कृति, मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका वगैरह। आइए तलाश करें दर्ज बाला मिसालों के अलावा महाराष्ट्र और मरकज़ी सतह पर तारीख़ी तहकीक से मुतालिक तंजीमें, यूनिवर्सिटियाँ मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में रसायल शाये करते हैं। इंटरनेट की मदद से उन्हें तलाश कीजिए। अज़ीज़ तलबा, हम यहाँ पर जो है रुकते हैं, इसलिए कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, जिसको देखने में आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आगे का जो मौजू है इंशाअल्लाह वो हम अगले वीडियो के अंदर शाये करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश, कोशिश, मेहनत पसंद आई हो। इसलिए हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।